वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे 30,000 लोगों से 500 करोड़ रुपए ऐंठे गए हैं। एक ऐसा ऐप जिसने झूठे वादों और लालच के दम पर लोगों के सपनों को तोड़ा। हीबॉक्स या फिर हाईबॉक्स जो लोगों को पैसे का लालच देकर उनके साथ धोखा करती है। इन ऐप्स के जाल में न जाने कितने लोग अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। ये ऐप्स कई तरीके अपनाती हैं, जैसे पैसे कमाने का झूठा वादा। ये ऐप्स आपको बताते हैं कि आपको बस कुछ आसान टास्क करने हैं, जैसे वीडियो देखना, सर्वे पूरा करना, गेम खेलना और कुछ घंटों में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर आप भी मोबाइल से कमाई के शौकीन हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अंत तक जुड़े रहें ताकि आप समझ सकें कि इन धोखेबाज ऐप से कैसे बचा जा सकता है। एक ऐसा ऐप था जिसे एक बेहतरीन निवेश प्लेटफॉर्म बताकर पेश किया गया। यह दावा किया गया कि इसमें निवेश करने से आपको हर दिन 1 से 5% तक का मुनाफा मिल सकता है। इस ऐप का प्रचार सोशल मीडिया के कई प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर्स ने किया, जिससे लोगों ने इसे भरोसेमंद मान लिया। एल्विश यादव, भारती सिंह, रिया चक्रवर्ती, हर्ष, तेजस्वी, ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इस ऐप का प्रमोशन किया है। इससे ऐप पर लोगों का भरोसा बढ़ा। हालांकि इन सभी लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। हाईबॉक्स ऐप के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया है। केस की जांच दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट कर रही है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP पर भी इससे जुड़े करीब 500 मामले लिंक किए गए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक स्टोरी, एक ऐसी लड़की की स्टोरी जो एक अकाउंटेंट की जॉब करती है। पिताजी नहीं है, माँ हाउसवाइफ है, हरियाणा फरीदाबाद की रहने वाली है। वो लड़की जो थी अभिषेक मल्हान और कॉमेडियन भारती की बातों को सुनकर उस पर भरोसा करके उसने हीबॉक्स ऐप को डाउनलोड किया 22 मार्च 2024 को। वो जो लड़की है 300 रुपए वाला मिस्ट्री बॉक्स खोलती है और ये मिस्ट्री बॉक्स जो है 1% के प्रॉफिट पर उसी ऐप पर वो सेल कर देती है। इस बीच में उसको 1% की प्रॉफिट की लालच को देखकर वो लड़की बार बार मिस्ट्री बॉक्स खरीदते जाती है और उसे बेचते जाती है। धीरे धीरे वो अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसा निकालती चली गई, अपनी बहन के अकाउंट से भी पैसा निकालती चली गई और करते करते इतना वो अंदर घुस चुकी थी, इतनी लालच होने उसके अंदर आने लगी कि वो तकरीबन 14 लाख रुपए तक का, आप समझ सकते हैं दोस्तों, 14 लाख रुपए तक का मिस्ट्री बॉक्स उसने खरीद लिए थे। लेकिन मजे की बात तो यहां पर यह है कि मात्र उसने सिर्फ 6 लाख रुपए ही उस ऐप से विड्रॉ किए थे। बाकी के पैसा उसके वॉलेट में अभी भी मौजूद थे, जो उसके सालों की कमाई थी, जो उस ऐप के वॉलेट में से पड़े हुए। अब वो ऐप से जैसे ही पैसे निकालने की और कोशिश करती, उसके ऐप से पैसे निकल ही नहीं रहे थे। दोस्तों आप समझ रहे हो, ऐसे 30,000 से ज्यादा लोग हैं जो अच्छे रिटर्न के दावे में फंसकर अच्छा खासा पैसा फंसा चुके हैं। हीबॉक्स ऐप सिर्फ एक उदाहरण है, सिर्फ एक ऐप ऐसा है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन ऐसे सैकड़ों ऐप है जिसके ऊपर लोगों ने अपने पैसे गंवा चुके हैं अभी तक। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की भूमिकाएं क्या क्या थी। इसके बारे में थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। कुछ प्रमोशंस के क्लिप्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से चीजें जो हैं आपके सामने पोर्ट्रे की जाती है। फोन पे, इज़बुज़ जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ने हाईबॉक्स के लेन देन की सुविधा दी, जिस पर अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये प्लेटफॉर्म्स भी इस ठगी में शामिल थे या सिर्फ एक गलती के कारण फंस गए। रिफरल स्कैम, ये एप्स अक्सर आपको दूसरों को जोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कहती हैं कि जितने ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे उतना ही आप कमाएंगे, लेकिन असल में यह एक पोंजी स्कीम होती है। ये सिर्फ लोगों की भीड़ जमा करने का तरीका होता है, ताकि जब लाखों लोग इसमें निवेश करें तो ऐप के मालिक रातों रात गायब हो सके। इनफैक्ट इन ऐप परचेस का लालच भी होता है। कुछ ऐप्स में यूजर्स को इन ऐप परचेस के जरिए एडवांस में पेमेंट करने का लालच दिया जाता है। यूजर्स को कहा जाता है कि थोड़े पैसे लगाओ और बड़ा रिटर्न पाओ, लेकिन जैसे ही आप पैसे डालते हैं तो ऐप बंद हो जाती है और आपका पैसा भी चला जाता है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? यहाँ पर डेटा चोरी होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। कुछ ऐप्स आपके पर्सनल डेटा जैसे बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी आदि को चुराती हैं और फिर उसे दूसरे कंपनियों को बेच देती हैं। इससे आपका
डेटा गलत हाथों में पहुंच जाता है और इसका इस्तेमाल फ्यूचर में और भी बड़ी धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर्स के प्रचार से सावधान रहें। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है। मैं भी क्रिकेट मैचेस के प्रेडिक्शन एनालिसिस का रिपोर्ट देता हूं, मेरा भी चैनल है, मेरे ऊपर भी बहुत सारे कंपनीज का बहुत सारे प्रमोशनल मेल्स आते हैं मेरे पास, जिसमें ये कहा जाता है कि आपको इन एप्स का प्रमोशन करना है। ये इन्वेस्टमेंट ऐप है जिसके थ्रू, और आपको 2 मिनट या 1 मिनट की वीडियो के लिए 25 से 30 हजार रुपए भी मुझे ऑफर किए गए हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हर एक बात आपको सच्चाई यहां पर बताने वाला हूं। बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने मेल्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि हम जिस चीज की प्रमोशन करते हैं, हम जिस चीज का प्रचार सामने करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें नुकसान तो नहीं हो रहा। एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट ऐप का प्रमोशन किया। वो इन्वेस्टमेंट ऐप जब मुझे पहली बार, फर्स्ट टाइम जब तो मुझे पता चला कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं और वहां से पैसे रिटर्न आते हैं। मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया, 3 डेज का इन्वेस्टमेंट था, वहां पे पैसे आ गए। जब मैंने फिर से 15 डेज का इन्वेस्टमेंट किया, वहां से मेरे पैसे निकलने ही बंद हो गए। ये सच है। और मुझे पता है कि मेरे जैसे, मेरे ही चैनल से बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिनके साथ भी ऐसा हुआ हो। उसके बाद मैंने उस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऐप से दूरी बना ली। मैंने उनका प्रमोशन करने से हमेशा के लिए मना कर दिया। तो दोस्तों, यहां पर ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरे यूजर्स को वो नुकसान ना हो, मेरे व्यूअर्स को वो नुकसान ना हो। ऐसे ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं, जिनको ये सोचना होगा कि जिस एप्स का वो प्रचार कर रहे हैं, क्या उससे नुकसान है या नहीं। मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। सिर्फ पैसे से अगर नाता रखना है तो पैसे आपको वापस करेंगे, चाहे इधर से चाहे उधर से, करना तो पड़ेगा ही। अब बात करते हैं कि आप इन धोखाधड़ी वाले ऐप से कैसे बच सकते हैं। प्ले स्टोर पर रेटिंग और रिव्यूज चेक करें। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर ऐप की रेटिंग और रिव्यूज को चेक करें। कई बार आप देखेंगे कि नकली ऐप्स के लिए नकारात्मक रिव्यूज मिलते हैं, जिनसे आप इन्हें पहचान सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। सुनिश्चित करें कि ऐप को केवल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है। अगर वह ऐप बहुत ही नए डेवलपर द्वारा बनाई गई है और उसका कोई इतिहास नहीं है, तो उस पर शक करना सही होगा। कोई भी ऐप अगर बिना मेहनत के पैसा कमाने का वादा कर रही है, तो वो ऐप निश्चित रूप से संदेहास्पद है। बिना मेहनत के कोई भी असली बिजनेस कमाई की गारंटी नहीं देता। रिपोर्ट कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्ट कैसे करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे ऐप से धोखा खा चुके हैं, तो आप इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस ऐप ने आपको धोखा दिया है, उसे प्ले स्टोर पर जाकर फ्लैग कर सकते हैं। इससे गूगल को पता चलेगा और वो उस ऐप की जांच कर सकता है। अपनी राज्य की साइबर क्राइम सेल को इन फर्जी ऐप्स की रिपोर्ट करें, ताकि आगे चलकर इन पर कड़ी कार्रवाई हो सके और अन्य लोग धोखा खाने से बच सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी, कैसे ये नकली मोबाइल ऐप्स हमें धोखा देती हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई को बचाना चाहिए। याद रखें, कोई भी ऐसा ऐप जो आपको बिना मेहनत के तुरंत पैसे कमाने का वादा करे, वो एक लाल झंडा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहें और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।